आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। झारखंड राज्य में स्काउट गाइड गतिविधियों के प्रोत्साहन निर्देशिका की स्वीकृति दी गई। अगला है खान एवं खनिज ब्रैकेट में विकास एवं विनियम अधिनियम 1957 की धारा 15 के अंतर्गत झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन किया गया। उत्तर स्वीकृति का है झारखंड विधानसभा के तृतीय सत्र आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्री परिषद की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। अगला है रांची, जमशेदपुर एवं धनबाद में अवस्थित आर्थिक अपराध मामलों से संबंधित सिविल जज सीनियर डिवीजन स्तर के गठित न्यायालय को झारखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 132 के अंतर्गत दर्ज वादों की सुनवाई हेतु शक्तियां प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति दी गई। यानी जीएसटी मामलों की सुनवाई के लिए अभी तक कोई कोर्ट निर्धारित नहीं था, लेकिन रांची, जमशेदपुर और धनबाद में आर्थिक मामलों के सुनवाई करने से संबंधित कोर्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन्हीं 3 कोर्ट्स को ही ये जीएसटी के मामलों को सुनवाई करने का अधिकार दिया गया। अगला है भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 41, 42 एवं 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्य में वनोपज के अभिवहन को विनियमित करने हेतु अधिसूचित झारखंड वनोपज अभिवहन का विनियम नियमावली 2020 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। मतलब पहले तो ऐसा लगता तो नहीं लगे। नहीं, पहले इसमें ये था कि जो ईंधन के लिए जो लकड़ी वगैरह के लिए भी जो परमिट या इस तरह का पैसा लगता था वो नहीं लगेगा, और प्लस जो बांस पर भी पहले बंदेज था उसको हटा दिया कि यदि समान दर कोट होता है, मान लीजिए कि पहले तो -10% 3-4 लोग कोट करते थे, तो -10% कोट करने में अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग मापदंड था, नियम था कि हम किस कॉन्ट्रैक्टर को देंगे। कहीं पे स्थानीयता, कहीं पे था कि ज्यादा एक्सपीरियंस हो, कहीं था कि रजिस्ट्रेशन पुराना हो, तो अलग अलग तरीके से लोग करते थे। अब ये सबको समाप्त करते हुए और यदि कोई एक दर कोट किया गया है मिनिमम, उसमें एक से ज्यादा लोगों ने अपना दर कोट किया सेम, तो लॉटरी के माध्यम से, पारदर्शी तरीके से लॉटरी के माध्यम से उनको दिया जा सकेगा वर्ग के लॉटरी के। अगला है योजना सह वित्त विभाग का झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2020। इसमें यह है कि भारत सरकार का ये पत्र प्राप्त हुआ था कि चूंकि स्टेट में रेवेन्यू का कलेक्शन घट गया है, तो अभी पैंडेमिक के समय में ज्यादा पैसा खर्च हो, इसके लिए
झारखंड का जो बोरोइंग लिमिट था उसको 1848 करोड़ से बढ़ा दिया गया था। तो यानी कि सरकार अब 1848 करोड़ रुपया लोन ज्यादा ले सकेगी ये विधेयक पास होने के बाद। वो 3% रहता है जीएसडीपी का, आप लोन ले सकते हैं। एग्जैक्ट अमाउंट तो वैरी करेगा हर एक साल, बट इसके अलावा आप 848 करोड़ रुपया लोन लिया जा सकेगा। नगर विकास विभाग का अगला है जो झारखंड भू संपदा विनियम और विकास ब्रैकेट में विनियम और विकास नियमावली 2017 के कतिपय धाराओं में संशोधन एवं कतिपय नए प्रावधान को जोड़ने की स्वीकृति दी गई का मामला है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना 2020 की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री श्रमिक शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना, जैसे नरेगा ग्रामीण क्षेत्र में है उसी तरीके से ये शहरी क्षेत्र में लागू किया जाएगा। 100 दिन का जो गारंटी है वो 100 दिन का गारंटी उनको दिया जाएगा। अगला राजस्व विभाग का झारखंड मिनरल बियरिंग लैंड कोविड-19 पैंडेमिक सेस रूल्स 2020 की स्वीकृति दी गई। ये जो ऑर्डिनेंस एक्ट जो बनेगा, ये जो ऑर्डिनेंस अभी जो प्रचलित है उसके तहत रूल्स बनाने की शक्ति जो है राज्य सरकार को है, तो वो रूल्स बनाया गया है। अगला है वित्त विभाग का वित्तीय वर्ष 2021 में मांग संख्या 28 के अंतर्गत, लेकिन ये तो स्थगित मतलब। अगला महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग का है दिव्यांग जनों के लिए सुगम्य संरचना का विकास कर उनके लिए बाधा रहित वातावरण का निर्माण करने निमित्त केंद्रीय योजनागत योजना निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु योजना की स्वीकृति एवं इसके क्रियान्वयन पर वित्तीय वर्ष 2021 में कुल 30 करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई। इसमें रांची के अलावा और भी जो 10 जिले हैं उनमें जितने भी सरकारी भवन हैं, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, उसमें विकलांग लोगों के लिए बैरियर फ्री जो होता है वो करना, टॉयलेट्स का निर्माण, जो साइनेज लिखे हैं उसमें ब्रेल टाइप की पद्धति अपना करके लिखना, तो ये सारे प्रोविजन जो है इसमें किए जाने हैं। वित्तीय वर्ष 18-19 के वित्त लेखे भाग 1, 2 एवं विनियोग लेखे को झारखंड विधानसभा के पटल पर रखना। उसी प्रकार से 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का झारखंड सरकार के सामान्य सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र पर सीएजी का प्रतिवेदन को विधानसभा में रखना। अगला है 31 मार्च 2019 को समाप्त हुई वर्ष का झारखंड सरकार के राज्य वित्त पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति। उसी प्रकार से 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का झारखंड सरकार के राजस्व क्षेत्र पर सीएजी का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को विधानसभा में रखने की स्वीकृति। अगला है श्री उदय कुमार सिंह छायाकर की आश्रित पुत्री सुश्री सृष्टि सिंह के इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड
बिलियरी साइंस बसंत कुंज दिल्ली में इलाज कराने, इलाज पर हुए व्यय की स्वीकृति, प्रतिपूर्ति एवं इलाज हेतु एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजे जाने की घटनाओं पर स्वीकृति दी गई। अगला है झारखंड राज्य पुलिस सेवा नियमावली 2012 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसमें ये था कि जो डीएसपी स्तर के लोग ट्रेनिंग करते हैं, तो ट्रेनिंग करते हैं तो उन लोगों को ट्रेनिंग में जो जिला में जाते हैं तो वो नंबर भी जोड़ दिया जाता है मेरिट लिस्ट बना, फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने में। तो ये पाया गया कि उसमें काफी गड़बड़ी होता है, इसलिए वो जो जिला स्तर पे जो इनकी नंबर्स दिए जाते हैं उसको नहीं जोड़ा जाता। और भी इसी तरीके से छोटे मोटे संशोधन। परिवहन विभाग का है, ये झारखंड अंतरदेशीय जलयान नियमावली 2020 को लागू करने। अभी वर्तमान में जो है वो इस तरह की कोई नियमावली राज्य सरकार द्वारा नहीं बनाई गई है, और क्योंकि ये साहबगंज में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन गया जहां पे पानी के जहाज चलेंगे, तो जहाज का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ड्राइवर का लाइसेंस कैसे मिलेगा, किस तरह के ड्राइवर उसको जहाज को चला पाएंगे, ये सारे प्रोविजंस इसमें नियमावली में किया गया है। अगला है ग्रामीण विकास विभाग का, मनरेगा योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य में क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट परियोजना को संचालित करने की स्वीकृति दी गई। ये राज्य में 51 प्रखंड में इसको लागू किया जाएगा। जो आकांक्षी जिले हैं 19, उसमें 41 प्रखंड हैं, और बाकी जो 5 जिले हैं उसमें से 4 जिलों के 10 प्रखंड, यानी कुल 51 प्रखंड में 40 जिले। अगला है झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि नियमावली 2020 के गठन की स्वीकृति दी गई। विभाग का है, झारखंड वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर नियमावली 2012 के कतिपय नियमों में संशोधन हेतु झारखंड वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगार पर कर संशोधन नियमावली 2020 पर स्वीकृति दी गई। अगला है ये केंद्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राज्य के दुमका, हजारीबाग और पलामू में स्थापित किए गए नए चिकित्सा महाविद्यालय हॉस्पिटल के नामांकन एवं पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल धनबाद का नाम परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई। तो हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का नाम शेख भिखारी के नाम पर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हजारीबाग होगा। दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल का नाम फूलो झालो के नाम पर फूलो झालो मेडिकल कॉलेज अस्पताल दुमका। पलामू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का नाम मेदनी राय के नाम पर मेदनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पलामू, तथा पूर्व से कार्यरत पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल धनबाद का नाम परिवर्तित कर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल धनबाद रखने की स्वीकृति दी गई। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सुदृढ़ीकरण हेतु अदर डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत कार्यरत पदाधिकारियों के सेवा अवधि का विस्तार की स्वीकृति दी गई। और लास्ट में अन्याय के रूप में एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसको मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। राज्य मंत्री परिषद द्वारा आज दिनांक 8 सितंबर 2020 को आहूत मंत्री परिषद की बैठक में
भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरी संवेदना एवं दुख प्रकट किया गया तथा इसे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया गया। मंत्रिपरिषद ने स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा देश के विकास हेतु किए गए उल्लेखनीय कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें स्वप्नद्रष्टा, अद्वितीय प्रेरक, प्रकांड विद्वान, शिक्षाविद, गंभीर चिंतक एवं राष्ट्र के प्रति समर्पित महान देशभक्त बताया तथा ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके परिजनों को दुखद घड़ी में इस वेदना को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की गई।